मात्रा की एक चूक बदल देती है शब्द का पूरा रूप। हर साल ना जाने कितने अभ्यर्थी हिंदी व्याकरण में इन्हीं छोटी छोटी गलतियों की वजह से अपने कीमती अंक खो देते हैं। 11 स्वर लेकिन मात्रा सिर्फ 10 क्यों? रेफ कहाँ लगेगा? अनुस्वार या चंद्रबिंदु कब आएगा? आज हम सुधारेंगे इन्हीं छोटी गलतियों को और खत्म करेंगे मात्रा से जुड़े सारे कंफ्यूजन। स्वागत है आप सभी का आनंदविद की हिंदी व्याकरण सीरीज में। अगर आप किसी भी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहां हिंदी व्याकरण पूछा जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सीखने की यात्रा से जुड़ें। पाठ 4 मात्रा, आगत स्वर, रेफ और अनुस्वार चंद्रबिंदु। नमस्कार। हिंदी लिखते समय हम अक्षरों के ऊपर, नीचे और बीच में कई तरह के छोटे छोटे चिन्ह लगाते हैं। कभी कोई रेखा, कभी कोई बिंदु, कभी कोई हुक जैसा निशान। ये सारे चिन्ह बेतरतीब नहीं हैं। हर एक का एक तय नियम और तय जगह होती है। आज हम इन्हीं चिन्हों को समझेंगे। मात्रा, आगत स्वर, रेफ और अनुस्वार चंद्रबिंदु। यह पाठ देवनागरी लिपि की बारीकियों पर है, इसलिए ध्यान से देखते सुनते चलिए। अब बात करते हैं मात्रा की परिभाषा की। सबसे पहले समझते हैं मात्रा क्या है। जब कोई स्वर किसी व्यंजन से मेल करता है तो वह अपने पूरे मूल रूप में नहीं रहता, उसका रूप बदल जाता है और संक्षिप्त हो जाता है। स्वर के इस बदले हुए छोटे रूप को ही मात्रा कहते हैं। फिर से दोहरा रहा हूँ, स्वर के इस बदले हुए छोटे रूप को ही मात्रा कहते हैं। 10 मात्राएं और विशेष नियम। हिंदी में कुल 10 मात्राएं मानी गई हैं। 11 स्वरों में से सिर्फ आ की कोई अलग मात्रा चिन्ह नहीं होता, क्योंकि वे व्यंजन के साथ अपने आप बिना किसी चिन्ह के शामिल मान लिया जाता है। इन 10 में एक खास नियम भी है। जब उ या बड़ा ऊ की मात्रा रा व्यंजन के साथ लगती है तो वह नीचे नहीं बल्कि व्यंजन के बीच में लगाई जाती है। यह नियम सिर्फ रा के लिए ही होता है। आगत स्वर, उसकी परिभाषा। अब समझते हैं आगत स्वर। ये वे स्वर चिन्ह है जो मूलतः किसी विदेशी भाषा के हैं, लेकिन शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन की जरूरत के कारण इन्हें हिंदी में अपना लिया गया। आगत स्वर 2 प्रकार के माने गए हैं, औ और नुक्ता। पहला है औ। यह अंग्रेजी भाषा से लिया गया है और इसका कारण आ और ओ के बीच का होता है। दूसरा है नुक्ता। यह उर्दू भाषा से लिया गया है और इसका उच्चारण करते समय एक हल्का घर्षण यानी रगड़ जैसी ध्वनि पैदा होती है। हिंदी में नुक्ता 5 निश्चित व्यंजनों के साथ ही लगाया जाता है। अब बात करते हैं रकार। रकार से कराते हैं आपका परिचय। अब बात करते हैं रा की। जब रा किसी अन्य व्यंजन से मेल करता है तो वह भी अपना सामान्य रूप छोड़कर एक अलग रूप ले लेता है। इस बदले हुए रूप को रकार या रेफ बिंदु कहा जाता है। अब बात करते हैं रा के 3 रूप की। रा के 3 अलग अलग परिवर्तित रूप होते हैं और इनमें फर्क इस बात से तय होता है कि रा की ध्वनि वर्ण से पहले सुनाई दे रही है या बाद में। पहला रूप तब बनता है जब रा की ध्वनि वर्ण से पहले आती है, तब यह चिन्ह सिरा रेखा के ऊपर लगता है और इसे रेफ कहा जाता है। दूसरा रूप तब बनता है जब रा की ध्वनि वर्ण के बाद आती है और उस वर्ण में खड़ी पाई मौजूद होती है, तब यह चिन्ह खड़ी पाई के बीच में लगता है। और तीसरा रूप तब बनता है जब रा की ध्वनि वर्ण के बाद आती है लेकिन उस वर्ण में खड़ी पाई नहीं होती, तब यह चिन्ह वर्ण के नीचे लगता है। अब बात करते हैं अनुस्वार चंद्रबिंदु अनुनासिक की। अब समझते हैं 3 और जुड़े हुए चिन्ह, यानी कि अनुनासिक, अनुस्वार और चंद्रबिंदु। अनुनासिक असल में 5 व्यंजन हैं जो नाक से बोले जाते हैं। अनुस्वार एक बिंदु है जैसा चिन्ह है जो इन्हीं अनुनासिक व्यंजनों का संक्षिप्त विकल्प बनकर वर्ण के ऊपर लगता है। और चंद्रबिंदु भी एक चिन्ह ही है जो स्वरों के साथ लगकर नासिक के उच्चारण दिखाता है, लेकिन यह अपने आप में कोई स्वतंत्र ध्वनि नहीं है। अनुस्वार बनाम चंद्रबिंदु। अनुस्वार और चंद्रबिंदु में एक बहुत बारीक लेकिन ज़रूरी फ़र्क है। अनुस्वार और अनुनासिक दोनों एक दूसरे की जगह आ जा सकते हैं, यानी इनका रिश्ता 2 तरफा है। लेकिन चंद्रबिंदु सिर्फ अनुनासिक की जगह आ सकता है, इसका उल्टा नहीं होता, यानी अनुनासिक कभी चंद्रबिंदु में नहीं बदलता। कहाँ कौन सा चिन्ह लगे।
अब यह भी देख लें कि कौन सा चिन्ह कब लगता है। जहाँ ह्रस्व यानी छोटा स्वर हो वहाँ अनुस्वार लगता है, और जहाँ दीर्घ यानी बड़ा स्वर हो वहाँ चंद्रबिंदु लगता है। इसी तरह जहाँ मात्रा सिरा रेखा के ऊपर लगी हो वहाँ अनुस्वार आता है, और जहाँ मात्रा सिरा रेखा के नीचे लगी हो वहाँ चंद्रबिंदु आता है। अब बात करते हैं मेमोरी ट्रिक की, इसको याद कैसे करना है। इतने सारे छोटे छोटे चिन्ह देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं। इन्हें याद रखने की एक आसान ट्रिक है। मात्रा के लिए याद रखें 10 का नियम। हिंदी में 11 स्वर होते हैं लेकिन मात्रा सिर्फ 10 होती है, क्योंकि आ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती। आगत स्वर के लिए याद रखें विदेशी कनेक्शन, यानी कि अंग्रेजी से आया हुआ औ और उर्दू से आया हुआ नुक्ता। अब आते हैं रा के 3 रूपों पर। इसकी जगह ही इसकी पहचान है। रा की ध्वनि पहले आए ऊपर बनेगा रेफ, खड़ी पाई वाले वर्ण के बाद आए बीच में लगेगा, और बिना खड़ी पाई वाले वर्ण के बाद आए तो नीचे लगेगा। और आखिर में सबसे छोटा लेकिन ज़रूरी फ़र्क, अनुस्वार और चंद्रबिंदु। याद रखिए, छोटे स्वर में अनुस्वार, बड़े स्वर में चंद्रबिंदु, क्योंकि हिंदी व्याकरण में चिन्ह छोटे होते हैं लेकिन नियम बड़े काम आते हैं। तो आज हमने देवनागरी लिपि के उन छोटे छोटे चिन्हों को समझा जो देखने में छोटे हैं लेकिन शुद्ध लेखन और परीक्षा दोनों में बड़ा अंतर पैदा करते हैं। हमने जाना मात्रा स्वर का बदला हुआ छोटा रूप, जहाँ याद रखना है 11 स्वर लेकिन मात्रा सिर्फ 10। आगत स्वर, अंग्रेजी से आया औ और उर्दू से आया नुक्ता। फिर समझे रा के 3 रूप, कभी ऊपर रेफ बनकर, कभी बीच में और कभी नीचे। और आखिर में समझा कि अनुस्वार और चंद्रबिंदु, जहाँ एक छोटा सा बिंदु भी उच्चारण और अर्थ बदल सकता है। याद रखिए, हिंदी व्याकरण में चिन्ह छोटे हो सकते हैं लेकिन उसकी भूमिका बहुत बड़ी होती है। अगले पार्ट में हम समझेंगे भाषा के अलग अलग रूप। अगर आप पूरी हिंदी व्याकरण को ऐसे ही आसान तरीके से सीखना चाहते हैं तो आनंदविद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारी हिंदी व्याकरण सीरीज प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।